किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि भगवान हमें तब याद आते हैं जब हम कष्ट में होते हैं, और जब हमारे पास सब कुछ होता है तब हम अपने ही रासलीला में व्यस्त होते हैं। हाय गाइस, मैं हूं अमरजीत और एक शानदार कहानी के साथ आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी एक गरीब इंसान की है जिसका नाम रामलाल है। रामलाल अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। उसने बहुत सारे उपाय किए लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं हुई। अंत में सबने कहा कि भगवान की भक्ति करने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। एक दिन रामलाल धर्म सभा में गया। उसको वहाँ पे कुछ बातें सुनने को मिली। जो लोग सच्चे मन से भगवान की स्तुति करते हैं उन पर भगवान हमेशा खुश होते हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। उसने अपने नगर के कई धनवान व्यक्तियों को भी उस सभा में देखा जिनका जिक्र भी वहाँ बार बार हो रहा था। वे स्वयं भी यही कह रहे थे कि हमने कितने क्रियाक्रम किए हैं, हमारे पास जो भी है सब भगवान की कृपा से है। भगवान को प्रसन्न रखोगे तो ज़िंदगी की सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। रामलाल को पूर्ण विश्वास हो गया कि हो ना हो मैंने ईश्वर की भक्ति नहीं की है, इसलिए आज मैं गरीब हूँ। अब से हम ईश्वर की भक्ति करेंगे और हम भी ज़रूर अमीर आदमी बनेंगे। उसके मन में ऐसी ख्वाहिशें जगी। उसने रोज़ सुबह शाम मंदिर जाकर पूजा प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि लोग कैसे कैसे अपने आप को भगवान के सामने दीनहीन बताते हैं। बहुत दिन बीत गए पर उसकी गरीबी में कोई फ़र्क नहीं आया। अंत में उसने एक गुरुजी की शरण ली और उनको बताया कि वह नित्य प्रतिदिन मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, पर उसकी गरीबी में कोई फ़र्क नहीं आया है। गुरुजी ने उसको एक नया रास्ता बताया। उसको बहुत दूर पर एक तीर्थ स्थान बताया कि वहाँ पर एक चमत्कारिक स्थान है। वहाँ जो भी जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक बार आप अपने परिवार के सहित वहाँ पे जाकर वंदना अर्चना कीजिए और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। गुरुजी की बात सुनकर उसके दिमाग में तनाव पैदा हुआ कि पहले तो पैसे की कमी और इतने दिन की काम से छुट्टी लूँगा तो खाऊँगा क्या। वह मन ही मन घबराकर सोच रहा था। उसने डरते डरते गुरुजी से पूछा कि क्या यह वंदना यहाँ से नहीं हो सकती है। मैंने सुना है कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, वह तो कहाँ से भी हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं, हमारी भक्ति को देख सकते हैं। इतने में गुरुजी उस पर आग बबूला हो गए और बोले कि तू ज्ञान लेने आया है कि ज्ञान देने आया है। तू धर्म पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए आज तेरी ये हालत है। खैर, वह जैसे तैसे जुगाड़ करके गुरुजी के बताए स्थान पर गया। वहाँ देखा तो लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। सबके चेहरे पे एक उम्मीद जगी थी। वहाँ पर भिखारियों का भी बहुत बड़ा झुंड था। उसने जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पे आने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो भिखारी ही क्यों हैं, आखिर ये तो बहुत दिन से यहाँ पे रहते होंगे। तो उसने कई भिखारियों से बातचीत किया तो पता चला कि कोई 5 साल से, कोई 10 साल से यहाँ रहता है। कई बार आ चुके व्यक्ति से भी उसने जानने की कोशिश की कि क्या उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, तो कोई संतोषजनक उत्तर वह प्राप्त नहीं कर सका। उसके मन में अपनी मनोकामना पूर्ण होने में भी शंका उत्पन्न होने लगी। फिर भी उसने देखा कि अब आ ही गए हैं तो थोड़ी वंदना अर्चना करके ही जाएंगे। अभी तक भी रामलाल के मन में थोड़ी उम्मीद की किरण जगी हुई थी। वह यात्रा करके वापस अपने नगर पहुंचा। लोगों ने उसको बड़ी बधाइयाँ दी कि वह इतनी यात्रा करके आया है, अब तो उसकी हर इच्छाएं पूरी हो जाएगी, उसको इसका अच्छा फल मिलेगा। लेकिन रामलाल का मन वहाँ जाने के बाद काफ़ी बदल चुका था। उसे इन सब बातों में कुछ सार दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कुछ और सोचना शुरू किया, कुछ ऐसा काम खोजना शुरू किया जिसमें मेहनत करके पैसा कमाने का अवसर हो। उसका मन कुछ कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो चुका था। उसने बहुत मेहनत की और ईमानदारी से काम किया और शीघ्र ही वह अपनी गरीबी की स्थिति से बाहर आ गया। लोग यही समझ रहे थे कि रामलाल की उस तीर्थ यात्रा पर जाने से मनोकामना पूर्ण हो गई है। लोग यही समझ रहे थे कि रामलाल की उस तीर्थ यात्रा पर जाने से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है और वह अमीर बन गया है। लेकिन रियल में क्या है वो रामलाल को ही पता है कि भक्ति में कितना शक्ति है और मेहनत में कितना शक्ति। क्या भगवान को आपने एक सामान्य इंसान समझ रखा है कि जो ज़्यादा चापलूसी करेगा उसको ज़्यादा दे देगा और जो चापलूसी नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा? ज़रा सच्चे मन से चिंतन करेंगे तो हमें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। भगवान ने तो हमें सब कुछ दे रखा है, बस अपने पुरुषार्थ से उसे हमें हासिल करना होगा।
अंत में इतना कहना चाहेंगे कि भगवान ने आपको शक्तियों का भंडार देकर इस धरती पर भेजा है। ज़रा उनको पहचानने की कोशिश कीजिए, कुछ अपनी जिम्मेदारी समझिए और मेहनत कीजिए। अपनी ज़िंदगी को बेहतरी को अपने कर्मों में लाने का निश्चय कीजिए। ज़िंदगी इसी के लिए बनी है और यही ज़िंदगी का सत्य है और इसी में आपकी जीत होगी। जय हिंद।